वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स फॉर ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है, कितने टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर में बेसिकली आपको दो फॉर्मूला सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो एक जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो है आपका टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, और यहां पर आपको रहेगा डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको मिलेगा और एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट 2a n माइनस वन डी। इस पूरे चैप्टर में आपको ये दो जो फॉर्मूले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर बोलते किसे हैं। ठीक है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है, हर एक जो नंबर रहेगा, है ना, जो टर्म रहेगा, वो एक सीक्वेंस में लगा अरेंज किया हुआ रहेगा और सबका एक डेफिनेट रूल्स के हिसाब से रहेगा। जैसे हम लोग आप तो आपने कभी सॉल्व किया होगा, रीजनिंग क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व किया होगा, उस तरीके के होते हैं। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सेम रूल अप्लाई होता है पूरे अरेंजमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। मीनिंग, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर विथ द सेम रूल। ये इसकी मेन बात है। तो हम लिखेंगे प्रोग्रेशन इज द collection of numbers arranged in the definite order with same rule between the two consecutive टर्म्स है। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो टर्म्स रहेगा, ठीक है ना, उन सारे टर्म्स के बीच में जो रूल फॉलो होगा वो एक ही रूल होगा, है ना। जैसे कि 2 4 6 है, अभी के सबके बीच में कैसा 2 का क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरीके से एक और आपका होता है जो ये तो है अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन। एक और आपको होता है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं, अगर सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, और उसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाइंग पर्टिकुलर नंबर, अगर पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके वो अरेंजमेंट दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए 3 6 9, 3 3 9 है ना, 3 का सब क्या है, मल्टीपल है, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ एपी। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे हम क्या लिखेंगे, जियोमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। मीनिंग देखते हैं इसका क्या है।
इसका मीनिंग क्या होगा, इन द सीक्वेंस द नेक्स्ट टर्म in the sequence the next term is obtained by multiplying the particular number then it is called geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर मीन नहीं होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक देखा रहेगा वर्ड, आपने देखा यहाँ पर क्या, सीक्वेंस, है ना। तो देखिए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में फर्क होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या है, एक कलेक्शन होता है नंबर का जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में उसको डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया हुआ रहता है। आपके टेक्स्ट बुक में सारी बातें दी हुई है। आप किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो दिया होता है चैप्टर के शुरुआत में, उससे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जरूरी होता है वो। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इन्वेंशन, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था फ्रेंड्स, जॉन कार्ल फ्रेडरिक ने बताया था, ठीक है। ये इसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक में भी एक नीचे कॉलम बनाकर दिया हुआ बॉक्स टाइप में, उसके बारे में उनका नाम, उनका फोटो और उसके बारे में क्या स्टोरी था उसके पीछे, वो सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं अभी टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। कितने टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, तो आपको प्रोग्रेशन 3 तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हमने देखा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड एक और आपका होता है फ्रेंड्स, वो होता है आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक होता है, जो आपको नहीं आगे के स्टैंडर्ड्स में मिलता है। आपको इसमें से किसके बारे में पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में खाली पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, हर एक प्रोग्रेशन जो होता है ना वो सीक्वेंस हो सकता है, बट एवरी सीक्वेंस कैन नॉट बी द प्रोग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले, तो देखिए क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, तो इसको टी से डिनोट करते हैं। क्या इससे डिनोट करते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है Tn, है ना, n का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स, कौन सा टर्म्स का आपको निकालना है, और सम ऑफ n का मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स है ना उन सबको अगर ऐड कर दो, है ना, जैसे कि 1 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28। तो ये तो सिंपल था, हमने निकाल लिया। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सीक्वेंस क्या दिया है, प्रोग्रेशन दे दिया है, और सबका टोटल अगर निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, सम ऑफ n का, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर टर्म्स का हम लोग को नंबर फाइंड करना है, मान लीजिए T7 फाइंड करना है कि T7 पे कौन सा नंबर आएगा, देन हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Tn = a + n - d × d। ओके, तो ये हो गया आपका
देखिए सबके बीच में 1 1 का गैप है, 1+1 का गैप है ना। आपका चाहे तो आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35। ये भी क्या होगा, क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। ये भी क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में बता देता हूं आपको। देखिए ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ अरेंजमेंट। किसी भी अरेंजमेंट का फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। एक और होता है डी, है ना। यहां पर देखिए फॉर्मूला में क्या है, डी। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म। दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डी से दिखाते हैं। ओके। एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है, डी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कैन बी जीरो। डी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ट्रिक बोल सकते हो या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो। अगर आपको कभी भी मान लीजिए नाइन्थ अरेंजमेंट का नाइन्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोला, तो आप उसके लिए क्या यूटिलाइज करोगे, ए प्लस क्या लिखोगे, अगर है ना नाइन्थ टर्म बोला है तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 8d लिखोगे। अगर मान लीजिए कि आपको 10th टर्म बोला है तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d। ठीक है, इस तरीके से मतलब जितना जिस भी टर्म को आप पूछेगा उसका वैल्यू क्या होता है, एक कम करके मल्टीपल में डी लिखे। 20th पूछा तो ए प्लस क्या बोलेंगे आप, 19d। 100 पूछा तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 99d। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है बहुत सारा, आप एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिया आपको 3 5 7 9 11, फाइंड A31 A45 A86 एंड A100। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, A31 निकालने के लिए बोला है ना आपको, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली A प्लस 30d कीजिए। तो मान लीजिए A प्लस कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला आपको, A31 बोला है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, A प्लस 30d कीजिए, है ना। तो A प्लस 30 इंटू डी, डी क्या है देखिए 3 5 7, सबके बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 का मल्टीपल कीजिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो A प्लस 32 जा 60, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है आपका, 3 है, 60, तो आपका क्या हो जाएगा, 63। मतलब A31 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ओके, तो आइए फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.1। फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपको फाइंड करना है कि कौन सा एपी है, अगर एपी है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस दैट इज डी निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 2 4 6 8 है, 2 4 6 8, है ना।
तो आप क्या कीजिएगा इसमें, देखिए T1 T2 T3 T4 है ना, T1 T2 T3 T4। T1 क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। अब देखिए अभी कॉमन डिफरेंस भी आपको तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये सबके बीच में डिफरेंस 2 का है, तो ये एपी होगा। लेकिन आपको इसमें क्या निकालना है, अगर एपी है तो डी भी निकालना पड़ता है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे, निकालेंगे हम लोग T2 माइनस T1 है ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, एंड 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो T1 माइनस T2, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। तो देखिए T2 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 एंड 8 माइनस 6, सबके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 2 2 2, है ना। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज 2 here, in here the sequence first term is 2 and common difference between each term is same, so the given sequence is AP। फ्रेंड्स आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, टू दिया हुआ है 2 5/2 एंड 3 7/3। तो यहां पर भी लिख लीजिए आप T1 T2 T3 एंड T4। T1 2 है, T2 5/2 है, 3 एंड 7/3। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें कि ये एपी है या नहीं। तो निकालते हैं सबसे पहले T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 करेंगे, देखिए 5/2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 विल कम 1/2। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। तो देखिए 3 माइनस 5/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। यहां पर देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं किया, खाली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपको क्या आएगा, 1/2। इसका क्या हो जाएगा आपका 7/3 माइनस T3 कितना है, 3 है, सॉल्व कीजिए, 7 1 जा 7 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा, -2 डिवाइड बाय 3। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चेंज हो गया है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर चेंज हो जाएगा तो ये जो है एपी आपका नहीं होगा। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस
is not same, therefore the sequence is not an AP। ठीक है, इतना आप लिखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? थर्ड है आपका -10, -6, -2 एंड 2। लिखिए T1, T2, T3 एंड T4। T1 क्या है? -10 है। T2 क्या है? -6 है। और T3 क्या है? -2 एंड T4 क्या है? 2। फाइंड कीजिए कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। T2 -6 -10। इस तरीके से लिखिएगा। जब दो साइन कभी भी साथ में अगर आ जाते हैं तो आपको ब्रैकेट क्लोज करके लिखना पड़ेगा उसको। तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 10। आंसर कितना आएगा आपका? 4। यहाँ पर क्या होगा फिर? T3 मतलब आपका -2 -6। तो ये आपका हो जाएगा -2 + 6, कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर आपका आएगा 2 -2, तो हो जाएगा आपको 2 + 2 दैट इज 4। तो देखिए सबका जो डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस इन द गिवन sequence common difference is same, therefore this is an AP। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो आपको दिया हुआ डेसिमल में दे दिया हुआ है। 0.3 है, 0.33 है एंड 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ नहीं, T1, T2, T3। आपका T1 क्या दिया हुआ है? 0.3 है। T2 क्या है? 0.33 है। T3 है 0.333। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो T2 दैट इज 0.33 माइनस 0.3। तो कितना आएगा फ्रेंड्स इसका? आपको अगर माइनस करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 0.03। और देखिए 0.333 माइनस कीजिए 0.33, तो कितना आएगा आपका? 0.003। अब यहां पर देखिए जो डी है वो सेम नहीं है, तो यहां लिखेंगे हम सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same, therefore the given sequence is not an AP। क्या होगा? AP नहीं होगा वो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 -4 -8 -12। तो यहां पर T1, T2, T3, T4। 0 -4 -8 एंड -12। फाइंड कीजिए टी। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? T2 माइनस T1, T3 माइनस
T2 T4 माइनस T3। तो देखिए -4 -0 तो आपको आएगा -4। T3 क्या है -8 -4 तो आपको देखिए -8 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो -8 + 4 दैट इज -4 आएगा ये भी। फिर है आपका -12 -8 तो यहां भी आपको मिलेगा -4। देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो यहां लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस is same in the given sequence. Therefore the given sequence is an AP. AP means what? That is arithmetic progression. ठीक है, जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तब तक वो AP नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स -1/5 -1/5 एंड इट्स अगेन -1/5। सो यहां पर आपका T1 T2 एंड T3। ओके, सो T1 क्या है -1/5, T2 भी आपका -1/5 है एंड T3 is also -1/5. So we have to find common difference, that is T2 minus T1. So -1/5 minus -1/5. It will come 0. If you solve this problem, you will find the answer 0. Next is what? T3 minus T2. That is -1/5 minus -1/5. Once again, you will find the answer 0. So if you look at this, the common difference in both the cases is 0. So we will write the common difference is same. Therefore, the given sequence is an AP. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3 + √2 3 + 2√2 and 3 + 3√2। देखिए T1 T2 T3 एंड T4। सो T1 3 है, T2 3 + √2, T3 is what? 3 + 2√2 and T4 is 3 + 3√2। तो हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो आप लिखेंगे T2 minus T1। T2 minus T1 अगर करेंगे तो आपको 3 + √2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा इसका? देखिए 3 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा √2। अब वैसे ही T3 minus T2 कीजिए तो T3 आपका 3 + 2√2 minus 3 + √2, है ना। तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा आंसर √2। कैसे? देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या बचेगा
2√2 बचेगा, है ना, सॉरी √2 बचेगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, T4 माइनस T3, तो T4 क्या है, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, √2 आएगा इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो आप। देखिए यहाँ पर सबका जो आंसर है कॉमन डिफरेंस वो सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस इन द गिवन सीक्वेंस the common difference is same, therefore the given sequence is an AP। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, AP हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 8वां, वो है 127, 132 एंड 137। तो आपका T1, T2 एंड T3, तो T1 है 127, 132 एंड 137, निकालिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो 132 माइनस 127 इट विल कम 5, फिर 137 माइनस 132 5, राइट। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, so we will write, so the common difference is same, therefore the given sequence is AP। जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट है आपका A एंड D। A कितना दिया आपका 10 और D कितना दिया हुआ है आपका 5। तो A का मतलब क्या होता है, दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, A इज इक्वल्स टू T1, तो वो हो जाएगा 10, है ना। और आपका D दिया हुआ है 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे T1 दिया हुआ है और T2 निकालना है तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस D। T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस D। एंड T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 प्लस D। सब में खाली D ऐड करते जाना है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, D निकालने के लिए T2 माइनस T1 किया था, वैसे यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर देना है खाली उसको। देखिए T2 कितना है, T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 प्लस D। T1 कितना है 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। T2 क्या आया हमारा 15 आया, तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। T3 है ना, ये T3 आ गया ना, T3 इज इक्वल टू 20 है, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, ओके एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया है आपको -3 एंड D दिया हुआ है आपको 0। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, T1 इज इक्वल टू क्या
क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर T2 मुझे निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, T1 प्लस डी। T3 अगर निकालना है तो T2 प्लस डी, एंड T4 अगर निकालना है तो T3 प्लस डी कर दूंगा। तो T1 देखिए क्या है, -3 है, डी कितना है 0, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो -3 प्लस T2 कितना है, सॉरी डी कितना है, डी कितना है 0, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। फिर T3 कितना आया, -3 आया, डिफरेंस 0 है तो आपका क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, AP क्या मिलेगा हमको, AP इज -3 -3 -3 -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में A की वैल्यू आपको दी है -7 एंड D आपको दिया हुआ है 1/2। हमें पता है A इक्वल टू क्या होता है, T1 इक्वल टू -7। सो निकालिए T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस डी। T3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 प्लस डी, एंड T4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T3 प्लस डी। तो T2 कैसे निकालेंगे, T1 क्या है, -7 प्लस डी कितना है 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो -14 प्लस 1, -14 प्लस 1 तो आपको क्या आ जाएगा, -13 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6.5। मतलब -6.5 प्लस 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -6। फिर आप क्या कीजिए, -6 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, -5.5। तो आपका जो AP होगा ना, क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP इज, AP आपको मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या है -7, T2 क्या निकाला हमने -6.5, T3 हमने क्या निकाला -6, एंड T4 क्या निकाला हमने -5.5 एंड सो ऑन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू जो है आपका है -1.25 एंड D है आपका 3। सो कैसे निकालेंगे हम लोग, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस डी। T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी, एंड T4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T3 प्लस डी। अब ऐड कर दीजिए, अब देखिए T2 इक्वल टू T1 प्लस डी है, T1 क्या है -1.25 प्लस डी कितना है 3। तो ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, -2 पॉइंट माइनस -2.25, ठीक है, -2.25। काम कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए 300 1.25 5 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो 2.75 हो जाएगा आपका। फिर आप क्या करेंगे, -2.75 प्लस डी,
तो यहां पर आपको कितना आ जाएगा, 300 एंड 2.75, तो क्या हो जाएगा 5, 2 एंड 1, 1.25, ठीक है। क्या हो जाएगा 1.25 प्लस में, फिर 1.25 प्लस 3, ये सिंपल हो जाएगा आपका 4.25। तो आपका एपी क्या मिला, एपी इज -1.25 -2.75 एंड 1.25 एंड 4.25, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 एंड डी आपका दिया हुआ है -3। तो कैसे निकालेंगे, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस डी एंड T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी। T1 क्या है, दैट इज A1, ए को क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं। सो 6 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 6 -3 हो जाएगा आगे चल के, ये प्लस माइनस माइनस है ना, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3। सो 3 प्लस डी कितना है -3, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा वो 0 प्लस डी कितना है -3, तो यहाँ आपका आएगा -3। देयरफॉर एपी क्या होगा आपका 6, 3, 0, -3 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है -19 एंड डी आपको दिया हुआ है -4। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी एंड T4 इज इक्वल टू हो जाएगा T3 प्लस डी। तो T1 दैट इज ए को क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं, -19 प्लस डी कितना है -14। सॉल्व कीजिए इसको तो आपको आंसर मिलेगा -23। सो -23 प्लस डी कितना है -14, माइनस में है ये और ये प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो -23 एंड -14 आपको मिलेगा 37, ठीक है। अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ पर 4 है ना, 4, तो ये आपका होगा 27 हो जाएगा। ओके, डी की वैल्यू कितनी -4 है, 14 नहीं -4 है। सो अब 27 हो गया तो माइनस में आएगा ना 27, तो -27 प्लस -4 ऐड कीजिए तो 27, 31 होगा माइनस में, ठीक है। तो देयरफॉर एपी इज -19, -23, -27 एंड -31 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन थे, 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस
फॉर ईच ऑफ द पी, फॉर ईच ऑफ द ए पी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 1 -3 -7। ओके, आपको a इज इक्वल्स टू T1 होता है, वो कितना दिया 5। T2 आपको दिया हुआ है 1, T3 आपको दिया हुआ है -3 एंड T4 आपको दिया हुआ है -7। आपको क्या निकालना है, ए तो हमने निकाल दिया है ना, अब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T2। ठीक है ना। T2 कितना है 1 माइनस T1 कितना 5, तो आपका आंसर मिलेगा -4। फिर T3 कितना है -3 माइनस T2 कितना है 1, तो आपको यहाँ पर मिलेगा -4। फिर T4 कितना हो दिया है -7 माइनस T2 कितना है आपका, सॉरी T3 होगा ना, T3 कितना है आपका -3 है, तो -3। अच्छा -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, सो -7 + 3 इट विल कम -4। तो यहाँ पर देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 5 एंड D इज इक्वल्स टू -4। इतना ही आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया आपको 0.0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पर A1 इज इक्वल्स टू T1 होता है, वो हम लिखेंगे 0.6। T2 इज इक्वल टू क्या होता है -0.9 होगा, सॉरी 0.9 होगा। T3 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2 एंड T4 आपको दिया हुआ है 1.5। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। T2 आपका दिया हुआ है 0.9 माइनस 0.3, आपको आएगा 0.6, तो आएगा आपको 0.3। फिर T3 आपको दिया 1.2 माइनस T2 आपका 0.9, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.3। फिर आपको दिया T4 कितना 1.5 माइनस 1.2, तो इसका भी आंसर आपको आएगा 0.3। तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू 0.3। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 127, 135, 143 एंड 151। सो A1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, T1 कितना दिया हुआ है 127, T2 है आपका 135, T3 आपको दिया हुआ है 143, तो फ्रेंड्स T4 151 दिया हुआ है। T2 कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। सो T2 कितना है 135 माइनस 127 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8।
एंड T3 आपका दिया हुआ 143 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 8। फिर T4 आपको दिया हुआ 151 माइनस 143 इज इक्वल्स टू 8। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इज कितना आ गया? 8। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ्रेंड्स 1/4, 3/4, 5/4 and 7/4 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपका A1 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1/4 और T2 की वैल्यू क्या होगी? 3/4। T3 की वैल्यू आपको मिलेगी 5/4 दी हुई है एंड T4 आपको दिया हुआ है 7/4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेम T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। तो T2 आपका दिया हुआ है 3/4 माइनस 1/4, यू विल फाइंड 2/4, इसका मतलब क्या होगा? 1/2। फिर T3 आपको है यहाँ पर 5/4 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 2/4। 5 में से जाएगा तो 2 बचेगा, 2 1 2, 2 4, तो यहाँ भी आएगा 1/2। T4 कितना है आपका? 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। सो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 3.1 में इतना ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट जो मैंने बताए शुरुआत में वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अगर आपने वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और देखते रहिए माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। धन्यवाद फ्रेंड्स।